सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 22 जून 2026, 22 जून 2026 और दिन है मंडे यानी कि सोमवार का। और दोस्तों आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल हो रहा है एक्शन। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में ज़ुरिक में एक्शन हो रहा है। एक्शन किस चीज़ का? यूएस और ईरान की डील पर बातचीत हो रही है जी। नेगोशिएशंस चल रही हैं और वो कौन करवा रहा है? वो करवा रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साथ उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल, या ये कहिए अब तो फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर। ट्रंप साहब की तरफ से यानी कि यूएस की तरफ से जेडी वैंस साहब जो हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। अब गालिबाफ साहब हैं स्पीकर जो कि ईरान की पार्लियामेंट के हैं, वो भी हेड कर रहे हैं ईरानियन डेलीगेशन को। तो अभी कई लोगों ने मेरे को, जब मैंने सुबह उठा तो कहा साहब क्या हुआ, उनका क्या निकला उस बातचीत का देखिए एकदम नहीं निकलेगा, एक दो दिन लग सकते हैं उसको, तभी कुछ निकलने का आसार होगा। लेकिन इसी बीच में ट्रंप तो ट्रंप है, उसको ना तो कोई रोक सकता है। वो तो नो फिल्टर्स जिसको कहते हैं ना, कि कोई फिल्टर उसमें है ही नहीं। आप एक तरफ नेगोशिएशंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ धमका रहे हैं, और देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो हड़काने में लगे हैं। तो क्या कहते हैं, एक जो उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पे अपना कमेंट डाला है, वो उसको क्या कहते हैं, आइए ज़रा आपके सामने उसको रखता हूँ। सोशल मीडिया पर वो लिखते हैं, द ओनली थिंग आई लव मोर देन नेगोशिएटिंग विद ईरान इज बॉम्बिंग द शिट आउट ऑफ ईरान। मतलब हद है यार। या तो आप नेगोशिएट करो मत, नेगोशिएशन टेबल पे आप आना चाहते थे, उसके बाद आप लिखते हो कि यू लव बॉम्बिंग द शिट आउट ऑफ ईरान मोर देन नेगोशिएटिंग विद ईरान। कमाल है। आर नेगोशिएशंस आर गोइंग ब्यूटिफुली। अगले ही सेंटेंस में चेंज, आर नेगोशिएशंस आर गोइंग ब्यूटिफुली बट इफ दे डोंट गो मच बेटर इमीडिएटली, यानी कि और भी ज़्यादा अगर बेहतर नहीं हुई इमीडिएटली, आई विल एनिहिलेट द ईरानियन रेजिम फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। मतलब एक तरह से आप धमका रहे हो, हड़का रहे हो, और लिटरली जिसको कहते हैं ना गन पॉइंट पे चाहते हो कि ये गन पॉइंट पे कोई समझौता हो। तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो ईरान जो है, वो कहते हैं कि हम मर तो जाएंगे, ख़त्म तो हो जाएंगे, कट तो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ऐसे किसी धमकी पे आके कोई भी समझौता करेंगे। योर फेवरेट प्रेजिडेंट्स बॉम्ब्स आर मच बिगर देन ईरान्स हाईली एनरिच्ड तहडिग आई एंड प्लेइंग सन। मतलब क्या आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर भी यही करेंगे? नेगोशिएशन टेबल पर आपकी टीम बैठी है और उसके बाद पीछे से आप उसको इस तरह से प्ले कर रहे हैं। बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, दिस टेल्स अबाउट द पर्सन, दिस टेल्स अबाउट द पर्सन। लीडरशिप ऐसी होगी अगर, तो भाई क्या ही बोलें। तभी यही कहते हैं कि भाई आप इनके अमेरिकन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर दोस्तों ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो ये डील जो है ना दूर की कौड़ी नज़र आ रही है, और जो स्थितियां जो और ज़्यादा बद से बदतर हो जाएं तो कोई वो नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, शुक्रवार को आपको मालूम है कि एफआईआईज बाय करके गए दिखाई दे रहे हैं डेटा में, पर वो क्या बाय करके गए हैं, जरा बल्क और ब्लॉक डील्स को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या बाय करके गए हैं। और अगर डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स, जिसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, वहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना सिर्फ बैंक निफ्टी में बल्कि फिन निफ्टी में भी सेल किया है एफआईआईज ने। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो बेच के ही गए हैं। इसके साथ साथ निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को कौन सा कोई बाय करके गए, वहाँ पर भी बिकवाली के सौदे ही करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी 50 से, आज करेंगे शुरुआत। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जियो ने भी, हालांकि मैंने इस वीकेंड पर काफ़ी चर्चा की है कि रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है, और ये जो रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है, इट इज़ सेट टू बी कि भाई बहुत बड़ा एक कॉरपोरेट इवेंट होगा, और ये एम करता है एन एस्टिमेटेड $4 बिलियन, एस्टिमेटेड $4 बिलियन की उगाई मार्केट से करने का इनका विचार बना हुआ है, विच इज़ अबाउट 37,700 करोड़ रुपया
अप्रॉक्सीमेट, और इसमें 27 करोड़ न्यू शेयर्स जो है इन्होंने फ्रेश शेयर्स जो है वो इशू करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी जान लीजिए कि जो ट्रंप वाली कहानी चली रही है, ट्रंप साहब देखते हैं कि नेगोशिएशंस कैसे चलती हैं, क्या कोई डील होती है या नहीं होती है, क्योंकि इट विल नॉट बी इजी, इट विल नॉट बी इजी नाउ, बिकॉज आप इस तरह से नहीं कर सकते कि गन पॉइंट पे, एक तरह से गन पॉइंट ही है ये, इस पे आप रख के वो कर लो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी दिक्कत भरा है, और ईरान के 2-3 पॉइंटर्स हैं। ईरान कहता है कि भाई पहले तो जो हमारा पैसा, जो उनका पैसा फ्रीज्ड है वो रिलीज किया जाए। दूसरी चीज़ उसने कहा है कि भाई हमें इतना पैसा रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाए। हालांकि खबरें ही नहीं, वो ठीक है, $300 बिलियन यूएस एंड जो उसके पार्टनर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई टू रिकंस्ट्रक्ट ईरान $300 बिलियन हम लोग खर्च करने को तैयार हैं। वो ये नहीं कह रहे कि $300 बिलियन तुम्हारे को कैश में दे देंगे या किसी तरह और दे देंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। कई लोगों ने ये भ्रांति फैला रखी है कि भाई $300 बिलियन तो ईरान को वैसे ही मिल जाएगा। वैसे ही नहीं मिल जाएगा, और वो भी कब होगा, वो कहते हैं कब नौमन दाने होंगे, कब राधा नाचेगी, वो वाली कहानी पे अभी चली हुई है। अभी अगर निफ्टी 50 की बात करें तो बस यही शुक्र मनाइए कि 24,000 के ऊपर हम शुक्रवार को क्लोज हो गए थे। शुक्र का शुक्र यही था कि 24,000 के ऊपर हम क्लोज हुए थे। 24,047 का उस दिन हाई लगा था, 24,047 का उस दिन हाई था। जब तक हम 24,047 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, 24,090, 24,090, 24,090 का लेवल दिख सकता है उसके ऊपर, क्योंकि वहां पर भी 24,100 पर भी कहते हैं ना, कॉल राइटर्स अच्छी खासी पकड़ जकड़ बना के बैठे हुए हैं। और 24,000 पर भी अगर बात करूं, 24,000 पे भी पुट राइटर्स तो हैं, लेकिन जब आप उसका चेंज इन वाई देखते हो तो वहां पे अनवाइंड करके पोजीशंस को जाते हुए हमको शुक्रवार को लोग दिखे हैं। 24,090, 24,100 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए लेवल आ सकता है 24,151 का। 24,151, माफ कीजिएगा, 24,151 जो है 100 डे मास का रेजिस्टेंस है। याद रखिएगा, 24,151 इज अ बिग 100 डे मा रेजिस्टेंस। इफ वी क्रॉस दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,188, 24,188, और वो भी पार हुआ तो 24,236, 237 तक के लेवल दिख सकते हैं, 24,236, 237 तक के। डाउन साइड पे 23,901 का लेवल है, जो कि पिछले दिन का लो है। जब तक वो कटेगा नहीं, अब जब भी ये देखिए ना कि अगर हम बहुत छोटी सी रेंज में किसी दिन पूरा दिन काम करते हैं तो उसके बाद हमारे लिए हाई और लोज बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 23,901 इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 23,901 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, 23,855 के लिए, 23,855 के लिए, और वो भी कटता है तो 23,792, 23,792। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,739, 23,739, और अगर वो भी कट गया तो 23,700, 701 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और निफ्टी 50, अब इतना याद रखिएगा कि 23,700 एज पर द ऑप्शन चेन इज अ वेरी वंडरफुल सपोर्ट। 24,000 कट गया तो आप समझ सकते हैं कि कहीं तक भी कहानी नीचे के लिए आ सकती है, बल्कि 23,900 के नीचे हम डाउन साइड के बारे में हालांकि सोचेंगे। अब इतना फोकस रखना है कि भाई बैंकिंग आज क्या करता है, क्या बैंकिंग निफ्टी 50 में बुल्स को सपोर्ट करता है या फिर वो बेयरिश हो जाता है। अगर वो बुल्स को सपोर्ट करता है, यानी कि पिछले दिन के हाई के ऊपर टिकने लगे, चलने लगे, यानी कि ये तभी होगा जब कोई HDFC बैंक, कोई ICICI बैंक, कोई एक्सिस और कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रीनरी की तरफ, हरियाली की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तभी हम 57,804 जो पिछले दिन का है उसके ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर सीधा सीधा लेवल है हमारा 58,000 का, 58,000 का कॉल राइटर्स जोन, जो हम चाहते हैं कि टेस्ट हो, और टेस्ट ही नहीं हो, उसके ऊपर टिकने लगे। और अगर हम उसके ऊपर टिकने लग जाते हैं तो 58,207, 58,207 की तरफ लेवल्स जाते हुए देख सकते हैं। उसके ऊपर गए तो 58,352, 58,352, 58,352 भी पार हुआ तो 58,500, 58,500 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी बैंक दिख सकता है जी। ऑन द डाउन साइड अगर हमने 57,464, 57,464, 57,464 लो शुक्रवार का
ये कटता है डाउन साइड के लिए तो 57,325, 57,325 के लेवल्स दिख सकते हैं, और वो भी कट गया तो 57,165, 57,165, और उसके नीचे 57,000, 57,005 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। अब मैं प्रश्न के ऊपर आऊँगा कि क्या है आज का प्रश्न। आपको मालूम है मॉर्निंग प्री मार्केट अपडेट में मैं एक प्रश्न पूछा करता हूँ, जो भी उसका कमेंट्स में आंसर सही देते हैं उन सब के बल्कि कोशिश करता हूँ नाम लेने की इवनिंग वाले वीडियो में, और जिसने सबसे पहले दिया होता है उसका तो नाम प्रमुखता से लिया ही जाता है। जिसका आंसर सबसे पहले दिया जाता है सही आंसर, उसका नाम तो प्रमुखता से लिया ही जाता है। तो आज का प्रश्न क्या है, आज का क्वेश्चन ये है कि फार्मा सेक्टर, इंडिया के मार्केट का जो फार्मा सेक्टर है उसकी लार्जेस्ट, इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट मार्केट कैप कौन सी कंपनी है जिसका सबसे बड़ा मार्केट कैप है भारत में फार्मा कंपनी का। लिख के ज़रूर बताइएगा और कोशिश कीजिएगा अगर बता पाएँ कितना उसका मार्केट कैप है तो बेहतर रहेगा। एनीवेज अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बीएसई सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है। बीएसई सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो 76,802, 76,802 पर क्लोज हुआ है। 76,901 का हाई था, 76,901 का हाई है तो उसको रिस्पेक्ट देंगे। 76,901 के ऊपर चलेंगे तो अगला लेवल आ सकता है 77,046, 77,046 का। उसके ऊपर निकले तो 77,300, 77,300, और 77,300 के ऊपर निकल गए तो दोस्तों 77,493 से 77,500, 77,493 टू 77,500 के लेवल्स दिख सकते हैं जी। उसके ऊपर गए तो 77,661, 77,661, 77,661, 77,661 के लेवल्स। डाउन साइड पे 76,469, कोई 76,470 के नीचे एक पॉइंट, अगर ये कट जाता है, ये पिछले दिन का लो है, तो 76,221, 76,221, और उसके भी नीचे गए तो 75,987, 75,987। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 75,753, 75,753 के लेवल्स बीएसई सेंसेक्स दिखा सकता है जी। अब बात होगी निफ्टी मिड कैप और फिन निफ्टी की। देखिए निफ्टी मिड कैप में कुछ दिनों से कुछ हो खास नहीं रहा। आई होप आज वो किसी तरफ मूवमेंट दे और अच्छा मूवमेंट दे। वैसे तो मार्केट में अगर हम शुक्रवार बृहस्पतिवार को देखेंगे तो लास्ट में जाके आधे 15-20 मिनट में, आधे घंटे में जो मूवमेंट आई थी, अदरवाइज कुछ भी नहीं आया था। और इंडिया विक्स भी आपको पता बिल्कुल 12 साढ़े 12 के आसपास बिल्कुल शांत ठंडा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। 14,637 पिछले दिन का हाई था निफ्टी मिड कैप का। इसके ऊपर अगर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर आ सकता है 14,656, 14,656 का लेवल। उसके ऊपर गए तो 14,690, 14,690 का लेवल दिखाई दे सकता है जी। डाउन साइड की जब हम बात करेंगे तो देखिए 14,550 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, 14,550 के नीचे जाना शुरू करते हैं, डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे 14,517 के लिए, 14,517 के लिए। और अगर वो भी टूट गया ना तो फिर 14,494, 14,494 जो कि पिछले दिन का लो है वो दिख सकता है। अब ये याद रखिएगा कि पिछले दिन का लो जो होता है वो सपोर्ट भी अच्छा काम करता है। तो क्या आज 14,494 अगर नीचे को जाता है तो क्या वो सपोर्ट का काम करेगा, ये देखने का सबब होगा। 14,494 भी अगर कट गया तो भाई 14,466, 14,466 तक के लेवल्स दिख सकते हैं मिड कैप निफ्टी में। आइए अब फिर निफ्टी की भी कर लेते हैं बात। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 26,487 का हाई था, 26,431 पर क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे वाले दिन। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू द हाई ऑफ फ्राइडे। 26,487 के ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो दिखाई दे सकता है, स्ट्राइक हो सकता है, वो है 26,548 का, 26,548 का, और अगर वो भी पार हुआ 26,600, 605, 26,600, 605 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। इफ वी पास दैट, इफ वी क्रॉस दैट, we might be able to see 26,677, 26,677 के लेवल्स भी उसके ऊपर दिखाई दे जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और डाउन साइड पे अब ये इंपॉर्टेंट है कि पिछले दिन का लो ना कटे। अगर पिछले दिन का लो 26,331, 26,331 कट जाता है नीचे के लिए, 26,260, 26,260 के लेवल्स दिख सकते हैं, और अगर वो भी कट गया 26,156, 26,155, 156 तक के लेवल्स
हमको आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। आज सबकी नज़रें जो हैं वो सबकी नज़रें ज़ुरिख की तरफ लगी होंगी, स्विट्ज़रलैंड की तरफ लगी रहेंगी, और वहाँ से ज़्यादा तो वैसे नज़रें जो होंगी ना वो रहेंगी कि ट्रम्प ट्वीट क्या करता है। ट्रम्प साहब जो हैं वो तो ट्रूथ पे लिखते हैं, ट्वीट तो करते नहीं हो, तो ट्रूथ पे क्या लिखते हैं और भाषा उनकी कैसे होती है। मतलब लिटरली जो उनकी भाषा है वो कोई गली के गुंडे मवालियों की तरह की भाषा दिख रही है अभी तक। और मैं हैरान हूँ कि ऐसा व्यक्ति एक बिजनेसमैन है जो इतने टाइम से बिजनेस कर रहा है, उसके बावजूद भी उसकी लैंग्वेज में कोई रिफाइनमेंट नहीं है, कोई भी मतलब नो बार्स, नो होल्ड्स, नो फिल्टर्स, नथिंग। सीधा जो भी बोलना है सीधा सीधा बोलना है। और ऐसा डिप्लोमेसी में बड़ा रेयर कोई होता है जो ऐसा करता है, तो ये अच्छी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज सबका फोकस वहीं रहेगा, देखते हैं कुछ अच्छा निकले, दुनिया के लिए भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और सबके लिए अच्छा हुआ। लेकिन हमारे को क्या करना चाहिए, हमको कहीं पर भी अभी क्या है, एक तो विक्स, इंडिया विक्स जो है बिल्कुल शांत है, एक तो इंडिया विक्स बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, तो हमको लेवल टू लेवल सोचना है पहली बात। दूसरी चीज इतना याद रखिएगा कि जब तक कुछ बड़ा ना दिख जाए, किसी तरफ एक तरफ को बड़ा ना हो जाए, कुछ डिसीजन ना आ जाए, तब तक अगर बच सकें तो बचिए ट्रेड करने से। कल आपको पता है एक्सपायरी भी है निफ्टी 50 की, तो हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो होल्ड करके जाते हैं, कोई कॉल होल्ड करके जाता है, कोई पुट होल्ड करके जाता है। फ्राइडे को भी तो लेके गए हुए हैं ना, फ्राइडे को भी तो बहुत लोग लेके गए हुए हैं, क्योंकि मैंने जो वीकेंड पे अपने वीडियोस दिए उसमें काफ़ी लोगों ने नीचे लिखा, साहब मैं कॉल लेके गया हूँ, साहब मैं पुट में फंसा हुआ हूँ, मैं कॉल में फंसा हुआ हूँ। तो अभी जब ओपनिंग होगी आज मार्केट की, तो उन कॉल वालों को पुट वालों को दोनों को पता चल जाएगा उनका क्या हुआ। मैं यहाँ पर क्या ही बोलूँ, ठीक है। मैं तो बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि नेवर होल्ड एनी पोजीशन ओवरनाइट। कोई भी पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करके मत जाया कीजिए। ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके जाएंगे, फंसने के चांसेस भरपूर रहेंगे, पूरे के पूरे चांसेस बने रहेंगे। तो होल्ड करके जाना बंद कर दीजिए दोस्तों, आपकी बेहतरी के लिए ही बोल रहा हूँ मैं। एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। और कल को, क्योंकि कल को वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी 50 माफ कीजिएगा, तो भाई कुछ भी होल्ड करके जाना वहाँ के लिए समझदारी नहीं होगा। कल भी हमारा एक क्लास हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। एक क्लास हम वेडनेसडे और थर्सडे को रख रहे हैं। वेडनेसडे थर्सडे क्लास रखी जा रही है, वेडनेसडे ही रख लेते हैं, ऐसा करते हैं वन डे का ही रखते हैं, उसी में लंबा की वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही दिन में हो गया तो एक ही दिन में, नहीं तो वेडनेसडे थर्सडे। किस तरह से आपको क्रिप्टो करेंसी में काम कर सकते हैं, क्या वो लीगल है, इलीगल है, टैक्सेशन उसमें क्या है, और किस तरह से फ्यूचर्स में हमको काम करना चाहिए, कोई इंडिकेटर है क्या, वो इंडिकेटर भी देने की कोशिश करूंगा इस 2 दिन के प्रोग्राम में। लेकिन हाँ, इसके लिए कोई फीस, बिल्कुल भी इसके लिए कोई फीस नहीं है, ज़ीरो फी है, कोई अमाउंट इसके लिए चार्ज नहीं किया जा सकता है, किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर आप इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको ऊपर एक पट्टी चलती हुई दिखाई दे रही होगी, स्क्रॉल चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और उसके साथ में क्यूआर कोड, एक छोटा सा क्यूआर कोड भी साइड पे दिखता है। उस क्यूआर कोड से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। अगर उससे नहीं हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज होता वीडियो में लिंक भी दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, आप उस लिंक से अकाउंट खुलवाइए। अपना फ्री है अकाउंट ओपनिंग, और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा आफ्टर अकाउंट ओपन। इट टेक्स लेस देन अ मिनट डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट खोलने में, इट टेक्स लेस देन अ मिनट। तो आप भी ज़रूर उसका लाभ लीजिए, ये जो क्लास है इसका भी लाभ लीजिए, और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है क्रिप्टो करेंसी का हमारा, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। याद रखिएगा कि हम लोगों सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, डिस्क्लेमर देना जरूरी है यहाँ पर कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग ऑफ द वीडियो में दिया गया है। इल्तिजा है, लास्ट में गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।